हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9th के स्टूडेंट के लिए आज काबली वाला लेसन के अंतर्गत हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। कल बीते दिनों मैंने आप लोगों के लिए पॉसेज फॉर कंप्रिहेंशन को सॉल्व करा दिया था। आज हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड ईच। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो हैं 60 शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट अबाउट काबलीवालास अफेक्शन टू लिटिल वन। मिनी इन ब्रीफ, संक्षेप में मिनी के प्रति काबली वाले के स्नेह को लिखना है। ठीक ना। तो देखिए उत्तर है फैक्चुअली, वास्तव में काबली वाला टू हैव वन लाइक लिटिल गर्ल इन हिज होम। जिस तरह तुम्हारे एक लड़की है उसी तरह देश में मेरा भी एक लड़की है। कौन कह रहे हैं? काबली वाले कह रहे हैं। बाय हार्ट ही लव हर टू मच। मैं उसे हृदय से प्रेम करता हूँ। ही यूज टू कैरी अ crumpled piece of paper bearing ink immersed impressed of little hand of his daughter। उसको याद करके मुड़े हुए कागज पर नन्हे हाथों के छाप लिए, कन्या का स्मरण चिन्ह छाती से लगाए, हर वर्ष कलकत्ता व्यापार करने के लिए आता हूँ। कहाँ आता है? कलकत्ता व्यापार करने के लिए आता है। ही सी टू Minnie and likeness of the one daughter on whom he had left behind। अपनी बेटी का स्मरण करके मैं तुम्हारे मिनी के प्रति निष्ठावान हूँ। यह कोमल हृदय मेरे विरह की पीड़ा को शांति प्रदान करता है। ठीक ना। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन अबाउट आर्यन टैगोर व्हाट ही हैज शोड इन द स्टोरी। रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में लिखें और उन्होंने काबली वाला कहानी में क्या दर्शाया। तो इसमें देखिए इन्होंने पूरा दर्शाया है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ बंगाली पोएट, राइटर, ड्रामाटिस्ट, सॉन्ग राइटर एंड पेंटर। ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मतलब कि वह प्रथम एशियाई थे, यानी कि यूरोपियन नहीं थे व्यक्ति, एशियाई थे जिन्होंने प्रथम साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रोज एंड पोएट्री हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। हिज राइटिंग इंक्लूड ओवर 200 lyrics, poem and song। Rabindranath Tagore is the story Kabliwala showed that them revolves around the human relationship between father and daughter, means between the Kabliwala and Minnie। मतलब यह कहानी जो है दो पिता के मानवीय मित्रोत व्यवहार का वर्णन करता है, दिखलाता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक ना। ही सोज मिनी विथ फॉर फादरली अफेक्शन। ही सोज मतलब कि वह मिनी के साथ उसके पिता के स्वरूप मतलब अपना स्नेह दर्शाता है। मिनीज फादर टू शो पेरेंटल लव बीइंग प्रोटेक्टिव ओवर द daughters and voicing the concern to Minnie's father। There is also the pain and separation। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये upboardsolution.com लिखा हुआ है, इसको आप लोग राइट मत करिएगा, इसको नहीं लिखना है आप लोगों के लिए, ये वेबसाइट का है पता। काबलीवाला आल्सो लीव इज फैमिली बैक होम इन अफगानिस्तान टू अर्न अ लिविंग, स्पेशली हिज लिटिल डॉटर हु अबाउट सेम एज ऑफ मिनी। तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा व्याख्या करने से बेटर है कि ये देखिए हिंदी में पूरी चीज़ों को मैंने लिख डाला है। इसको ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप लोगों को पूरा तैयार हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के लिए, व्हाट वाज द समरी ऑफ द स्टोरी काबुलीवाला इन ब्रीफ। काबुलीवाला कहानी का सारांश संक्षेप में लिखना है। पूरे सारांश को देखिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक ना, इस तरह से शुरू हुआ है। देखिए पूरा पैराग्राफ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समयानुसार उन्हें जीवन में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। किसी के बचपन की धारणा और आकांक्षाएं उसकी वास्तविक वयस्कता से भिन्न होती है। रहमत एक पठान और मिनी 5 वर्ष की लड़की जो दूसरे से भावनाओं के बंधन में बंधे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों राइट किया हुआ है। लेसन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिनी आफ्टर सीइंग काबुलीवाला फॉर सो मेनी ईयर्स। काबुलीवाला को इतने समयांतराल देखने के बाद मिनी पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है। मिनी ईयर्स हैज़ पास्ड एंड प्रोबेबली एवरीवन फॉरगेट काबुलीवाला। कई साल गुजर गए थे, लगभग सभी काबुलीवाले को भूल चुके थे, ठीक ना। एवरीथिंग चेंज्ड विथ टाइम, वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था, ठीक। मिनी आल्सो फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, नाउ सी हैज़ ग्रोन अप एंड सी इज़ गेटिंग मैरिड। मिनी भी अपने पुराने मित्र को भूल चुकी थी, अब वह बड़ी हो चुकी थी और शादी हो रही थी, ठीक ना। इस तरह से है। रहमत रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू हर लिटिल फ्रेंड्स हाउस एंड द वाज एक्सपेक्टिंग दैट सेल come running towards him shouting काबुलीवाला ओ काबुलीवाला, but when Minnie saw काबुलीवाला she does not even identify him, as she had no memory of her childhood friends and hence he also refused to talk to a stranger, ठीक ना। इसमें बता रहा है कि काबुलीवाला चिल्लाते हुए उसके पास आ जाएगी। उन्हें सोच रहा था काबुलीवाला कि वो लड़की काबुलीवाला कहते हुए आएगी, चिपक करके बिल्कुल पहचान लेगी हमको, बचपन की कुछ याद आएगी। लेकिन वह अनजान बात बिल्कुल जब देखती है बहुत दिनों के बाद, तो वह अनजाना सा व्यवहार प्रकट करती है और बात करने से या उसको पहचानने से इग्नोर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट सिमिलरिटीज डज मिनीज फादर फाउंड विथ काबुलीवाला। काबुलीवाले के साथ मिनी के पिता की क्या समानताएं मिली, ठीक ना। तो इस तरह इस पाठ में देखिएगा आप लोग, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। इस लेसन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ तक हो सकता है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से है, छोटा कर दे रहे हैं, फिर देख लीजिएगा पूरा, ठीक। कई सालों के बाद मिनी के पिता काबुलीवाले को देखते हैं और अपने आप को रहमत के समान पाते हैं, क्योंकि अब वह भी अपने बेटी से बिछड़ने के अलगाव में थे, ठीक ना। क्योंकि शादी उनका भी होने वाला था और काबुलीवाला तो अपने बेटी से बहुत पहले ही बिछड़ चुके थे। जो अलगाव कभी रहमत ने देखा होगा जब वो अपनी बेटी को देश में छोड़कर आया था। रहमत मिनी के पिता से कहता है उसकी भी मिनी की तरह एक छोटी सी बेटी है, जो उसी की याद में वह मिनी के लिए फल लाया करता है, ठीक ना। मतलब कि वह अपनी बेटी की तरह मान करके उसके साथ बहुत ही प्यारा सा मतलब व्यवहार या मानवीय अपना व्यवहार दिखलाता है, प्रकट करता है, ठीक ना। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो इस तरह से जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, देखिए, व्हाट वाज द गिव प्रॉब्लम ऑफ मिनीज फादर रिगार्डिंग हर डॉटर। मिनी की माँ की अपनी बेटी के लिए गंभीर समस्या क्या थी। मिनी की माँ के लिए कष्टदायक विषय यह था कि मिनी बहुत बातूनी थी, वह एक पल भी शांत नहीं रहती थी। troublesome issues of Minnie's mother was that she was chatty girl and never keep silence for a minute, ठीक ना। इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, why Minnie quickly rushed the window and whom she was calling। मिनी सहसा खिड़की की ओर क्यों भागी और वह किसको पुकार रही थी। मिनी saw trader from Kabul on a roadside through the window
एंड रश टूवर्ड्स द विंडो शाउटिंग काबुली वाला, वो काबुली वाला। मिनी ने सड़क से गुजरते हुए काबुल के व्यापारी को देखा और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, वो काबुली वाले। इस तरह से देखिए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी आप लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों लिखा हुआ है, तो इसको समझ भी लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से आप लोगों को, भाई चूँकि ऑनलाइन क्लासेज में इससे बेहतर तो कुछ नहीं बता सकता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरह से हम आपके पास धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप लोग इसको क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना। उतना पूरा व्याख्या करने में आप लोगों को बहुत सारा समय जाया चला जाएगा, इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों का समय बर्बाद जाए। यदि आपका कोर्स भी तो पूरा होना है, बहुत लंबी विषय है, अभी प्रोज चल रहे हैं, सप्लीमेंट्री है, पोएट्री है, फिर ग्रामर पोजीशन है, किसी किस तरह से पूरा आपको बताना है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है। फिर 11th क्वेश्चन है, किसी विवाह की तैयारियाँ चल रही थी और कब। ये देखिए पूरा हिंदी और अंग्रेजी में राइट किया हुआ है, इसको पूरा तरह से एकदम केयरफुली होकर पढ़ेंगे, वीडियो रोक लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को हम आशा करते हैं 100% कि आप लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। सबसे उपयुक्त क्या बोलते हैं कि विकल्प को चुनना है। काबुली वाला बिलोंग टू, काबुली वाला संबंधित था किससे, रसिया का, रूस का था, अफगानिस्तान का था, इंग्लैंड का था। तो इसमें तो आप लोगों के देखिए रूस ही, अफगानिस्तान ही आएगा। देखिए ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान वाला ही आएगा, तो अफगानिस्तान को आप लोग इसको कर लीजिएगा। विच स्टोरी ऑथर्ड बाय आर्यन टैगोर, आर्यन टैगोर की कहानी जो थी, स्टोरी थी, वह कौन थी। ए गोल्डन बाउल तो उनका है नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, तो काबुली वाला, ठीक ना, आंसर काबुली वाला हो गया। काबुली वाला देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, अफगानिस्तान और काबुली वाला। तो इस तरह से आपका देखिए चैप्टर 2 में देखिए कि क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स करना है। तो देखिए ये सबके बाद आंसर नीचे राइट किया गया है। पहला नंबर ट्रू है, दूसरा वाला क्या है, स्टोरी ऑफ काबुली वाला इज रिटन बाय आर्यन टैगोर, तो ट्रू है बिल्कुल, आर्यन टैगोर को तो लिखा गया था। दूसरा क्या है, द नेम ऑफ द काबुली वाला वाज अब्दुल इन द स्टोरी, यह फॉल्स है, अब्दुल नहीं था, ठीक ना। लिटिल गर्ल मिनी वाज वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव थी, बातूनी थी, ठीक। काबुली वाला यूज टू कैरी क्लॉथेज एंड अटेंसिल, फॉल्स है ये, वो बर्तन और कपड़ों को नहीं लाता था, वो तो ड्राई फ्रूट का विक्रेता था, मेवा का लाता था, गड़ी किसमिस छुहारा। मैरिज ऑफ मिनी टू बी सोलेमनाइज ड्यूरिंग पूजा हॉलीडेज, ठीक ना, तो ये ट्रू हो गया आपका। वोकेबलरी के अंतर्गत देखिए आप लोगों के लिए जो देखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, मिलान करने वाला है। तो इस तरह से है। और यहाँ देखिए इसमें फील करना था, मिनीस मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए इसमें टिमिड भरा जाएगा, फिर इसमें जनवरी हो जाएगा, ऑपरेशंस हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, फिर फेडरेस्ट्रेशन, ऐसा इस तरह से है। फिर देखिए आप ले के लिए ये क्या बोलते हैं कि अपोजिट वर्ड है, तो अपोजिट वर्ड को भी देखिए टिमिड है, टिमिड में डरपोक होता है, तो इसका साहसी हो जाएगा, करेजियस देखिए लिखा हुआ है, नीचे से के आंसर लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। समानार्थी शब्द जानते हैं, सिनोनिम्स होता है, इसको भी आप लीजिए, वेस्टफुली है, फिर सॉर्डेड है, गेंदा, ठीक ना, तो इसका गंदा हो जाएगा, कभी कभी, रेयरली मतलब कभी कभी होता है, क्लोजनेस मतलब आत्मीयता होता है, नज़दीकी मतलब, फियरफुल में डरावना होता है। तो इस तरह से ये सब अर्थ दोनों लिखे हुए हैं। और इसके बाद क्या बोलते हैं कि फाइंड द वर्ड ऑफ द ईच ऑफ द, वन वर्ड को केवल वो करना है, जैसे कि ए लॉन्ग स्टिक
विथ अ शार्प टिप यूज टू अ weapon, तो इसका स्पीयर हो जाएगा। ए लॉन्ग स्टिक विथ अ शार्प टिप यूज टू weapon, मतलब कि एक लंबा छड़ी जिसके नोक पर एक नुकीला धारदार औजार बना हो, तो उसको स्पीयर में भाला होता है, भाला कहते हैं उसको, ठीक ना। तो उसी प्रकार एक शब्द में उत्तर देना है, ये हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वर्कशीट के अंतर्गत जो आप लोगों को स्क्रॉल कर दे रहे हैं, समझ में आएगा कर लीजिएगा, और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर का नहीं है इतना, ठीक ना। जब हालांकि सब ये करा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। वर्तनी पूरा करना है, इसको भर लीजिएगा, देखिए पूरे, ठीक ना। बरामदा का यह है, क्यूरल है, टिमिड है, क्योर है, इसी तरह से कुछ संज्ञा वर्ण भी लिखे हुए हैं, क्रिया विशेषण भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप लोगों के लिए हम में तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे। इस तरह से आप लोगों को पूरी तरह से यह सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इस तरह से आप लोगों का यह लेसन पूरी तरह से द एंड हो जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और स्क्रॉल करके पूरी तरह सेव कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो बाय बाय बच्चों, चलते हैं, ओके बाय, गुड गुड मॉर्निंग ही है अभी।